जय श्री कृष्ण। भोले भक्त धन्ना की कहानी। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआं गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके आपका जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु आदि के काम पशु चराने के काम में लगाया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर भगवान की पूजा किया करते थे। धन्ना हमेशा देखता था कि लोग आकर वहाँ माथा टेकते हैं, व भेंटें अर्पण करते हैं। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियाँ खड़काते रोज देखता। अलग बुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में भी आया कि देखते हैं कि मंदिर में क्या होता है। तो वह मंदिर में पहुँच गया। उसने देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन एक पंडित से पूछ ही लिया कि अब मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर सकेगा। लेकिन दूसरा तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में बिना कहीं ठाकुर जी मंदिर के अलावा कहीं और नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। जाट का कार्य होता है अनाज पैदा करना, ब्राह्मण का कार्य होता है पूजा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठकर धन्ना ने अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव में बैठकर लस्सी रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब आप और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूँगा। वह बैठा ठाकुर जी को
देखता रहा। अब पत्थर भोजन करे कैसे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह सोचता था कि पंडित का भोग तो आप ग्रहण करते हो। वह व्याकुल होकर कहने लगा, क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की कि जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए, घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दे दीजिए। धन्य के यह वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिएगा। यदि कोई ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन दास रहेगा। धन्ना आज से आपका सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु कहीं नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में जो बचा हुआ प्रसाद था ग्रहण किया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिनों पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर से उसका विवाह हो गया। उसके बिना बोई भूमि पर फसल लहला गई। उसने जो भी प्रभु से मांगा था वह सब उसे मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हो या तुम्हें सब कुछ दे रहे हो, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम सुझाया। एक दिन अचानक रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने उनकी दिल से बड़ी सेवा की, जिससे रामानंद जी खुश हो गए और उन्हें दीक्षा देने की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्य भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। जो भी भगवान की भक्ति सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के भक्ति भाव से करते हैं तो भगवान उनकी अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्ण।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।